ये मूवी है एक ऐसे रिसर्च टीम पर जो टेलीपोर्टेशन से धरती के 600 किलोमीटर नीचे पहुंच गए। मूवी की शुरुआत में हम हार्नेट नाम के शख्स को देखते हैं जो इस रिसर्च टीम को लीड कर रहा होता है। वही मिलिट्री जर्नल को दिखाया जाता है जिसके अंदर में सारे के सारे रिसर्च टीम के मिशन किए जाते हैं। यहाँ पर इनके पास टेलीपोर्टेशन गैजेट्स है जिसकी मदद से रिसर्चर को टेलीपोर्ट करके एक से दूसरी जगह भेजा जाता है। अब सारे रिसर्चर मिशन पर जाने के लिए रेडी होते हैं। क्रिस्टन नाम की एक लेडी इस रिसर्च टीम की कैप्टन है जो हर मिशन में उनके साथ रहती है। कैप्टन क्रिस्टन अपने रिसर्चर्स को लेकर टेलीपोर्टेशन के पास आती है। वही मिलिट्री जनरल इस मिशन से थोड़ा परेशान था क्योंकि इस मिशन में कैप्टन के साथ और 5 रिसर्चर है जो फर्स्ट टाइम टेलीपोर्ट होने वाले हैं। अब टेलीपोर्टेशन गैजेट की मदद से रिसर्चर टीम को टेलीपोर्ट कर दिया गया। फिर जब हार्नेट उनकी लोकेशन चेक करने लगता है, कोऑर्डिनेट पता करने लगता है, तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। यह सुनकर मिलिट्री जनरल की बेचैनी और बढ़ जाती है। साथ ही अब हार्नेट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिसर्च टीम गई तो गई कहाँ। उनकी ना ही लोकेशन पता चल रही है और ना ही कोऑर्डिनेट। इधर कैप्टन और रिसर्चर एक जगह पर टेलीपोर्ट हो गए थे। कैप्टन क्रिस्टन को अपने आसपास दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए वो बरोज और इब्राहिम इन 2 रिसर्चर को आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने के लिए भेजती है। वही ग्रेटचेन नाम की रिसर्चर कम्युनिकेशन गैजेट से हार्नेट को अपने लोकेशन और कोऑर्डिनेट ट्रैक करने के लिए संपर्क करने लगती है, लेकिन कम्युनिकेशन गैजेट से संपर्क नहीं हो रहा था, इसलिए वो इमरजेंसी कॉल का यूज करती है। वही बेरोज और इब्राहिम को डरावनी आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उस आवाज का पीछा करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि यह आवाज डायनासोर की है। डायनासोर को देखकर वो दोनों ही रिसर्चर हैरान थी। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, डायनासोर उनको खाने के लिए उनकी तरफ आ रहा था। अब बरोज डायनासोर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो उस पर फायर करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डायनासोर बरोज को आग बंद करते ही खा जाता है, लेकिन इब्राहिम जल्दी से भागकर अपने दोस्तों को अलर्ट करने जाती है। वही ग्रेटचेन का कॉल हेडक्वार्टर से कनेक्ट हुआ ही था, तभी उन्हें इब्राहिम की आवाज सुनाई देती है। वो सब जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन सबको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि डायनासोर जिंदा कैसे है। अब डायनासोर इब्राहिम को भी खा जाता है। इससे बाकी के रिसर्चर डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसी बीच वो हार्नेट से बात तो नहीं कर पाए, साथ ही में उन्होंने अपने कम्युनिकेशन गैजेट्स को भी पीछे छोड़ दिया, जिससे डायनासोर डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर कैप्टन और बाकी रिसर्चर्स पूरी तरह से टूट गए थे, क्योंकि अभी वो जिस लोकेशन पर है उनका उन्हें कुछ भी नहीं पता और ना ही कम्युनिकेशन गैजेट्स है जिसकी मदद से वो रेस्क्यू टीम को बुला सकते थे। ऊपर से अब यहाँ डायनासोर भी है, मतलब अब यह सर्वाइव करना ही अपने आप में चैलेंज रहेगा रिसर्चर्स के लिए। वही हार्नेट स्टाफ मेंबर से रिसर्च टीम के कोऑर्डिनेट पता कर लेता है। दरअसल कम्युनिकेशन गैजेट से जब भी कोई कॉल कनेक्ट होती है तब उसके लास्ट कॉल के कोऑर्डिनेट पता किए जा सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट देखकर उन्हें पता चलता है कि रिसर्च टीम धरती के 600 किलोमीटर नीचे है। अब उनको रेस्क्यू करना आसान तो नहीं होने वाला। साथ ही मिलिट्री जर्नल टेलीपोर्टेशन गैजेट्स का यूज करने से मना करता है, क्योंकि अब उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो रेस्क्यू टीम को भी वही भेजेगा जहां उसने रिसर्च टीम को टेलीपोर्ट किया है। मिलिट्री जनरल की इस बात पर हार्नेट भी एग्री करता है, लेकिन उसके पास एक और ऑप्शन है जिसकी मदद से रिसर्च टीम को रेस्क्यू किया जा सकता है। अब हार्नेट मिलिट्री जनरल के साथ डॉक्टर रेडफोर्ड के पास जाता है, जिसने एक पावरफुल लेजर ड्रिल मशीन का आविष्कार किया है जिसे नाम दिया गया है डीडी लेजर मशीन। ये लेजर ड्रिल मशीन आसानी से किसी भी हार्ड सब्सटेंस को काट सकती है। अब नू नाम का शख्स हार्नेट और मिलिट्री जनरल को डॉक्टर रेडफोर्ड से मिलाता है और उसे बताता है कि यह हमें फंडिंग कर रहे हैं, बस इनका मिशन पूरा हो जाए। डॉक्टर रेडफोर्ड हार्नेट को देखकर नू से डील कैंसिल करने के लिए कहती है, लेकिन नू इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता है, इसलिए वो डॉक्टर रेडफोर्ड को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर रेडफोर्ड नाराज होकर यहाँ से बाहर जाने लगती है। तो हार्नेट उसे समझाने के लिए उसके पीछे चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर रेडफोर्ड का पूरा नाम एमिली रेडफोर्ड है। एमिली और हार्नेट एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, लेकिन इनके बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिससे अब एमिली हार्नेट से बात नहीं करती और उसने साफ साफ कह भी दिया था कि वो उसकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेगी।
लेकिन जब हार्नेट उसे बताता है कि धरती के नीचे जो रिसर्च टीम फंसी हुई है उसकी कैप्टन और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी छोटी बहन क्रिस्टन है। ये सुनकर इमली हार्नेट पर टूट पड़ती है, लेकिन अपनी बहन को बचाने के लिए उसे ना चाहकर भी हार्नेट की हेल्प करनी पड़ती है। इस तरफ कैप्टन और बाकी रिसर्चर डायनासोर से अपनी जान बचाने के लिए भागे रहे थे। इसी बीच वो लावा के ऊपर बने पुल को पार करते हैं जो काफी रिस्की था। अब इनके पास ना ही खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। कुछ देर चलने पर कैप्टन क्रिस्टन देखती है कि उसके रिसर्चर्स काफी थक गए हैं, तो वो उन्हें एक जगह रुकने का कहती है और खुद अकेले सबके लिए पानी ढूंढने जाती है। रास्ते में उसे एक चमकीला पत्थर मिलता है जिसे वो संभाल के अपने पास रख लेती है। इतने में कैप्टन के पास केस भी आती है। अब उन दोनों को रिवर मिलती है। यह देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वही ग्रेट चेन की नज़र एक पेड़ पर पड़ती है जो उसे काफ़ी मस्त लग रहा था, इसलिए वो उस पेड़ के पास जाती है। तभी पेड़ से केमिकल निकलता है जिसे ग्रेट चेन जैसे ही सूंघती है तो वो बेहोश हो जाती है। जॉनसन के कुछ समझने से पहले ही वो भी इस केमिकल का शिकार हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद में कैप्टन और केस उन दोनों को उठाते हैं। कैप्टन क्रिस्टन समझ चुकी थी कि यहाँ पर हर एक चीज़ आम नहीं है, इसलिए वो सभी रिसर्चर्स के साथ सावधानी से आगे बढ़ती है। वही इमली डीडी लेजर मशीन में रिसर्च टीम के लास्ट लोकेशन के कोऑर्डिनेट सेट करती है। इमली के साथ हार्नेट भी होता है। वो दोनों ही रिसर्च टीम को रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं। डीडी लेजर मशीन लॉन्च होती है और वो धरती के अंदर जाने लगती है, तो इमली हार्नेट को बताती है कि टेस्टिंग के दौरान डीडी लेजर मशीन धरती से 70 किलोमीटर की गहराई में जाकर बंद हो गई थी। ये सुनकर हार्नेट को ना ही हंसी आ रही थी और ना ही इस बात का दुख हो रहा था। यहाँ पे रिसर्चर्स वाटरफॉल के पास आ गए थे जहाँ वो राहत की सांस लेते हैं। फिर कैप्टन वो चमकीला पत्थर ग्रेट चेन को दिखाती है। थोड़ी देर पत्थर देखने के बाद ग्रेट चेन बताती है कि ये पत्थर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में ही बनता है। उसका कहना था कि वो सब हो या ना हो धरती के नीचे है और ऊपर जाने के लिए उन्हें 50 किलोमीटर गहरे लावा के पुल से गुजरना होगा। अब उन सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए अब वो डायनासोर का शिकार करने का सोचते हैं। लेकिन डायनासोर के बच्चे का मांस जहरीला हो सकता है, इसलिए अब उन्हें बड़े डायनासोर को ही मारना था। और लकीली उन्हें झाड़ियों में एक जख्मी डायनासोर मिलता है जिसे वो आसानी से मारकर खाते हैं। उसके बाद उन सबकी आँख लग जाती है। तभी किसी की चिल्लाने की आवाज़ उन सबको सुनाई देती है और उन्हें पता चलता है कि जॉनसन गायब है और वो बड़ी मुसीबत में है। इसलिए रिसर्चर्स जल्दी से आवाज़ की डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। बीच बीच में उन्हें छोटे पेड़ों पर खून लगा हुआ दिखता है, तो कैप्टन केस को वहीं से नज़र रखने के लिए कहती है और वो ग्रेट चेन के साथ खून की बूंदों को फॉलो करती है। वही 260 किलोमीटर की गहराई में डीडी लेजर मशीन का संपर्क हेडक्वार्टर से टूट जाता है। जब वो धरती को काट कर नीचे जा ही रही थी, तभी वो एक ऐसी जगह आती है जहाँ कुछ भी नहीं होता। अब डीडी लेजर मशीन तेजी से नीचे जा रही थी, लेकिन कुछ देर में ही वो एक सरफेस से जाकर टकरा जाती है, जिससे वो दोनों ही कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। इसके अलावा अब मशीन में ऑक्सीजन तेजी से कम हो रहा था, जिसे लास्ट पॉइंट पर इमली और हार्नेट ठीक कर देते हैं। यहाँ पे कैप्टन और ग्रेट चेन को स्पाइडर के बड़े बड़े जाले दिखते हैं। ये देखकर वो दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले वह जाइंट स्पाइडर आ जाती है, तो कैप्टन क्रिस्टन ग्रेट चेन को यहाँ से जाने के लिए कहती है और वो खुद अकेले स्पाइडर से लड़ने का डिसाइड करती है। लेकिन देखते ही देखते वह 2 जाइंट स्पाइडर आ गई थी। वही ग्रेट चेन एक जगह आकर छुप गई थी, लेकिन उसके पीछे पीछे स्पाइडर भी आ जाती है। ग्रेट चेन ऐसी जगह पर छुपी थी जहाँ स्पाइडर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। अब कुछ देर में जाइंट स्पाइडर वहाँ से चली जाती है। तभी ग्रेट चेन की नज़र जॉनसन पर पड़ती है, फिर वो उसे बाहर निकालती है। जॉनसन की हालत जाइंट स्पाइडर ने बहुत खराब कर दी थी। उसे अपने जाले में बांध दिया था, जिससे जॉनसन बहुत कमज़ोर हो गई थी। तभी वहाँ कैप्टन और केस भी आ जाती है। ग्रेट चेन जॉनसन को सहारा देती है। आगे उन सबको जाइंट स्पाइडर का ग्रुप दिखता है, जिनको वो सब छुप कर देख रहे थे। तभी जॉनसन को खून की उल्टियाँ होती है और उसके पेट में से कुछ अजीब चीज़ बाहर निकलती है, जिसे वो सब इग्नोर करते हैं। वही इमली और हार्नेट धरती से 520 किलोमीटर नीचे आ गए थे, इसलिए अब वो दोनों कैप्टन क्रिस्टन से वॉकी टॉकी के थ्रू बात करने की कोशिश करते हैं। और लकीली इमली की बात अपनी बहन क्रिस्टन के साथ होती है और वो उसे बताती है कि वो हार्नेट के साथ उन सबको रेस्क्यू करने के लिए आ रही है, इसलिए तुम सभी उसी लोकेशन पर रहो जहाँ तुम सब टेलीपोर्ट हुए थे। तो कैप्टन क्रिस्टन उसे बताती है कि अब वो सब किसी और लोकेशन पर आ गए हैं,
क्योंकि यहाँ पर चारों ओर खतरा है। इस पर हार्नेट सोचने लगता है एक ऐसा जियोग्राफिकल पॉइंट जहाँ पर वो सब एक दूसरे से आसानी से मिल पाए। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो सब ज्वालामुखी के पास मिलेंगे। अब हमें पता चलता है कि डीडी लेजर मशीन के पार्ट कुछ खास किस्म के मटेरियल से बने हैं जो उसे लावा में भी मेल्ट नहीं होने देंगे। आसान भाषा में कहूँ तो डीडी लेजर मशीन के लिए लावा कुछ इस तरह है जैसे सबमरीन के लिए होता है पानी। इस तरफ कैप्टन जायंट स्पाइडर को जाने देती है क्योंकि पहले ही उनके 2 साथी डायनासोर का खाना बन चुके हैं। अब वो नहीं चाहते कि जायंट स्पाइडर्स का भी कोई साथी शिकार बने। जायंट स्पाइडर्स का ग्रुप यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कैप्टन क्रिस्टन अपने टीममेट्स को लेकर ज्वालामुखी की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर इमली डीडी लेजर मशीन की स्पीड और बढ़ाती है क्योंकि अब वो धरती से सीधा ज्वालामुखी के अंदर जाने वाले हैं। इसी बीच इमली हार्नेट से अपने प्यार का इजहार भी करती है, जिससे हार्नेट के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ जाती है। अब डीडी लेजर मशीन सीधा ज्वालामुखी के अंदर चली जाती है और यह सब कैप्टन क्रिस्टन देख रही होती है, जिससे अब वो भी खुश हो जाती है क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन में रिसर्च टीम थी वहां से बचकर निकलना ही मुश्किल था। लेकिन अब उनके आंखों के सामने रेस्क्यू टीम है जो उन्हें वापस धरती के ऊपर ले जाएगी। वही जब डीडी लेजर मशीन ने ज्वालामुखी के अंदर लैंड किया तो उसे एक झटका सा लगा, जिससे इमली एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। ये देखकर अब हार्नेट उसकी बहुत ज्यादा केयर करने लगता है और तभी इमली को होश आता है। फिर जब वो दोनों इनोसेंट सी बातें करने लगते हैं ना यार, सच में ये मूवी का सबसे बेस्ट सीन होता है क्योंकि शुरुआत से मूवी कुछ इस तरह से चल रही है जैसे समर में पड़ रही है बहुत तेज धूप। लेकिन इमेजिन करो इस कड़कती धूप में हो जाए रिमझिम बारिश तो कैसा लगेगा। कुछ इस तरह का मोमेंट हो रहा था इन दोनों के बीच में। अब लावा में डीडी लेजर मशीन सबमरीन का काम कर रही थी, तभी वो किसी चीज से टकरा जाती है। पहले तो इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर लावा में ऐसी कौन सी चीज डीडी लेजर मशीन से टकराई है। फिर जब वो दोनों डीडी लेजर मशीन के रेडार में चेक करते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं। रेडार शो कर रहा था कि उनके आसपास कोई अजीब क्रिएचर है लाइक सांप की तरह जो लावा में सरवाइव कर रहा है। इसलिए इमली डीडी लेजर मशीन की स्पीड बढ़ाती है। अब उन्हें बस ज्वालामुखी के बाहर निकलना था, लेकिन आसान नहीं होने वाला क्योंकि अब यहाँ पर कई सारे अजीब सांप जैसे क्रिएचर आ गए थे जो डीडी लेजर मशीन का पीछा करने लग गए थे। और एक क्रिएचर तो डीडी लेजर मशीन को पकड़ लेता है, जिससे मशीन का पिछला हिस्सा जिसे रिएक्टर कहा जाता है वो खराब हो जाता है। तो इमली रिएक्टर को मशीन से अलग कर देती है और डीडी लेजर मशीन को तेजी से भगाने लगती है। अब सांप जैसे अजीब क्रिएचर से बचकर इमली और हार्नेट ज्वालामुखी से बाहर आ जाते हैं। फिर इमली क्रिस्टन को वॉकी टॉकी के थ्रू एक पत्थर के पास बुलाती है, लेकिन तभी उनके पीछे जायंट स्पाइडर पड़ जाती है। तो सारे रिसर्चर इमली और हार्नेट की तरफ दौड़ने लगते हैं। हार्नेट टेलीपोर्टेशन गैजेट में कोऑर्डिनेट सेट करने लगता है। वही मिलिट्री जर्नल हार्नेट के सिग्नल का वेट ही कर रहा था और तभी उसे हार्नेट का सिग्नल मिल जाता है। इधर जब इमली जायंट स्पाइडर को देखती है तो उसे बस देखती ही रह जाती है। लेकिन जब जॉनसन की तबीयत और खराब हो जाती है तो केस उसे संभालने लगती है। जायंट स्पाइडर उनके नजदीक आ रहा था। ये देखकर इमली डीडी लेजर मशीन के अंदर से लेजर गन बाहर निकालती है और उससे जायंट स्पाइडर को आसानी से मार देती है। लेकिन तभी स्पाइडर के छोटे छोटे बच्चे जॉनसन का पेट फाड़कर बाहर आ जाते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर वो अजीब चीज रिवील होती है जो जॉनसन के पेट से निकली थी, जिसे रिसर्चर्स ने इग्नोर किया था। दरअसल वो एक जायंट स्पाइडर के अंडे थे, जिसमें से वो एक अंडा बाहर आ गया था जब जॉनसन खून की उल्टियाँ कर रही थी। अब केस भागकर टेलीपोर्टेशन के पास जाती है और चंद सेकंड के अंदर वो सब टेलीपोर्ट होकर वापस हेडक्वार्टर में आ जाते हैं। रिसर्चर्स को देखकर सब खुश होते हैं। नू इमली से डीडी लेजर मशीन के बारे में पूछता है और जब उसे पता चलता है कि डीडी लेजर मशीन डिस्ट्रॉय हो गई है तो वो इमली से बहस करने लगता है क्योंकि डीडी लेजर मशीन को बनाने में जितना भी कॉस्ट आई थी वो सब नू ने लगाया था। अब देखते ही देखते उन दोनों के बीच इतनी बहस बढ़ जाती है कि इमली नू को थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद वो हार्नेट से किस भी करती है। वही केस अब भी जॉनसन के बारे में सोच रही थी। उसे जॉनसन के लिए काफी बुरा लग रहा था। हालांकि वो हमेशा जॉनसन को परेशान करती थी, उससे तंग करती थी। वही आज जॉनसन की मौत पर सबसे ज्यादा दुखी है। इसी के साथ ये मूवी होती है एंड। तो मिलते हैं किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो में।